मैं तंग आ चुकी हूँ आप दोनों के दरमियान खिलौना बनकर। ना आपके साथ जा रही हूँ ना ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत हो गया, छोड़ो। दुआ मैं हाथ में तुम्हारे पीछे हट जाओ। आप दोनों में से कोई मेरे पीछे ना आओ। दुआ, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने सबके सामने मेरी बेटी को घसीटा। तुम शोहर होने का मतलब यही समझते हो कि जो चाहो वो कर लो। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, वरना मेरे मुंह से बहुत गलत लफ्ज निकल जाएगा। तुम पहले ही काफी बदतमीजी कर चुके हो। अच्छा, इसका जरा भी अंदाजा है कि बदतमीजी होती क्या है? बताओ मैं आपको। हमारे घर के कुछ उसूल हैं और दुआ को चाहिए कि उन पर क्या करे दुआ? कौन कौन से उसूल अपनाए वो? ये कोई सिस्टम नहीं, जबरदस्ती है। अगर तुमने इस तरह मेरी बेटी की तालीम में रुकावट डाली या उसके साथ कोई मिसबिहेव किया तो हर बार मेरा सामना करोगे। तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। कहाँ फंस गई तू? क्या करूं मैं? ओह गॉड! दुआ! अल्लाह कुछ गलत नहीं करेगा बेटा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा हमारे साथ। कहाँ जाना है आपने? अभी सीधे चले, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। ये सब झूठ बोलने की वजह से हुआ है। लेकिन मॉम भी ठीक कह रही, असलान को सबके सामने यूं घसीटना नहीं चाहिए था मुझे। फिर भी झूठ तो झूठ होता है ना। तो ठीक है, इजाजत दो मुझे, अब मैं चलता हूँ। इजाजत है। देर हो गई है। खुशी हुई मिलके। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। चलें फिर मिलते हैं, किसी दिन लंच करते हैं साथ, ठीक है? हाँ क्यों नहीं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या वो तुम्हें ज़ैनब की तस्वीर दिखा रहा था? हाँ, इत्तफाकन फातिमा के घर मुलाकात हुई थी उन दोनों की। वो एक दूसरे को अनकरा से जानते हैं। समझ गया। तुम दोनों का क्या मामला है? बातचीत होती है, मिलते हो? हाँ सब ठीक है, मसला कोई नहीं। कभी कभार मिल भी लेते हैं और आखिर रिश्तेदारी है हमारी, तुम तो जानते ही हो। हाँ ये मैं भी समझता हूँ, बस वैसे ही पूछ लिया तुमसे। मतलब नाजिम को वो पसंद आई, ज़ैनब की तस्वीर भी दिखा दी। मेरा ख्याल है ज़ैनब को तो ये सब पता भी नहीं होगा। हाँ हो सकता है, मुझे भी नहीं मालूम। वैसे ज़ैनब को तो कोई भी पसंद कर सकता है, नाजिम से फिर कैसी नाराजगी? अरे नहीं भाई, नाराज कौन हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं।
कहाँ जा रहे हैं हम? घर पर। असलान, इतने उकड़े हुए क्यों लग रहे हो? बस एक सवाल ही तो पूछा है मैंने। देखो, अगर चाहो तो कहीं पहले बैठकर हम दोनों बात कर लेते। हाँ बिल्कुल, खाना भी खा लेते, जश्न भी मनाते हैं। असलान, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम ये बहुत सारे बना के रख देते हैं, सब खा लेंगे, कीमे वाले, पालक वाले और पनीर वाले। और अगर कोई मेहमान आ जाए तो सबके लिए आसानी हो जाएगी, हमें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हम बाहर से भी ले सकते हैं, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? अब कौन घर में ये चीजें बनाता है अम्मी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेहमानों को बाहर से लाके खिलाते हैं हम, और वैसे भी मेरे हाथ का जायका सबको पसंद है। अम्मी? हाँ आओ बेटी आओ, हम लोग बेकिंग कर रहे हैं ताकि सब तैयार रहे। तुम भी आके मदद करो ताकि जल्दी खत्म हो जाए काम। आती हूँ, अभी अभी बाहर से आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है। घर में कोई नहीं है क्या? इस वक्त घर में कौन होता है तुम्हें पता है? सब आ जाएंगे। कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस यूं ही सोचा, घर में कुछ ज्यादा ही खामोशी लग रही है। आ जाएंगे सब। मैं चेंज कर कर आती हूँ फिर। ठीक है बेटी। पता नहीं मुस्तफा ने बात ठीक से समझाई भी है या नहीं। काश मैं भी साथ चली जाती। नूर बेटी, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा के एक दोस्त हैं इस्माइल साहब, कैसरी में रहते हैं। बहुत अच्छा दीनदार सलीकेमंद खानदान है और मुनासिब भी। आप क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? साफ साफ बताएं। उनका एक बहुत बाअदब सा बेटा है, तुम दोनों एक दफा मिल लो। हम तो वैसे भी जानते ही हैं। नहीं अम्मी, ये हरगिज मुनासिब नहीं। तुम्हें हो क्या गया है नूर बेटा? तुम्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आता? तुम्हारी उम्र निकल रही है। मैं नहीं चाहती, जबरदस्ती है क्या? बेटा क्या मतलब है नहीं चाहती? हाँ, हर रिश्ते से तुम इनकार कर देती हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कब तक चलेगा ऐसे? बस नहीं करना चाहती। क्या मैं बोझ हूँ? अब्दुल्ला साहब को लोग बातें सुनाएंगे कि बेटी को घर बिठा के रखा तो है। सुनाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? नूर बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम कब तक घर बैठी रहोगी? अम्मी क्या मतलब है घर बैठी रहूंगी? मेरी जान, मैं तुमसे बस बात कर रही हूँ, ठीक है? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम घर ही बैठी हो। मुझे एक बात बताओ, कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे छोड़कर अपनी बहुओं पर ध्यान दें। ये लड़की भी ना, इससे बात करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब उम्र निकल जाएगी तब बात समझ में आएगी। बहुत हो गया। हर किसी का शादी करना जरूरी है क्या? शायद मैं उस शख्स का इंतजार कर रही हूँ जिससे मुझे मोहब्बत हो। शायद अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा मैं। अजलान ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम भी बात को हद से ज्यादा बढ़ा रहे हो। दुआ तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। अजलान, तुमने मेरी मॉम से बदतमीजी की, इस बात का एहसास है?
गुस्से में कुछ कहने से पहले मैं सोचती हूँ, लेकिन तुम। शाबाश दुआ, ये सारा कसूर तुम्हारा है और तुम उसी रवैये के लायक हो। चलो ऊपर, तुमसे करता हूँ बात। दुआ ने डर के मारे झूठ बोला होगा। किस तरह वो मेरी बच्ची का बाजू खींच रहा था। Oh God, मैं क्या करूं? यार दुआ, मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो एक चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती वो है झूठ। और तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम। अजलान, मैं मजबूर थी और चिल्लाना बंद करो मुझ पर। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या? क्योंकि क्या? बोलो ना, सुन रहा हूँ। अजलान, तालीम ही तो हासिल करने गई थी ना। इस घर में वो कौन है जो तुम्हारी तालीम के खिलाफ था? तो फिर वहाँ पर सबके सामने यूं तमाशा क्यों किया तुमने? तुमने झूठ बोला मुझसे। दुआ, तुम मुझसे कितने टाइम तक झूठ बोलती रही हो? अगर तुम्हें कोई मसला था तो तुम मेरे घर आने का इंतजार कर सकते थे ना। मम्मी, ये क्या हो रहा है बेटी? ये दुआ और अजलान क्यों लड़ रहे हैं आपस में? जैसे कयामत टूट पड़ी हो, इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं। सब सलामती हो, अल्लाह करे सब खैर हो। हुआ क्या है इन दोनों को? कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गए थे, चाहे तो चल के खुद सुन लीजिए। कान लगा के सुनूंगी मैं दरवाजे पे। मुझे लगता है अगर खुद ही पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैंने तुम पर भरोसा किया था, पता है ना तुम्हें? तुम पर भरोसा करते रहना सिर्फ एक गलती थी। अजलान, जो भी सुनेगा वो समझेगा कि मैंने धोखा दिया है। ऐसे क्यों कह रहे हो? और इतनी नफरत कहाँ से आई? तुम्हारे नजदीक धोखे की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है और वो मैं जानता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ देखता तब तुम्हें लगता है कि वो धोखा है। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? तुम छुप छुप कर क्लासेस लेती रही और तुमने छुपाया मुझसे जो तुम्हारा शौहर है, और मुझे ये बात पता चल रही है दूसरों से। हाँ ठीक है अजलान, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? दुआ, तुम्हारी क्या मजबूरी थी? हाँ, मैंने पाबंदी लगाई थी तुम्हारी तालीम पर। अगर तुम मुझसे कहती तो मैं मना करता। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? नहीं मालूम? दुआ, कैसे नहीं मालूम तुम्हें? ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी तुम्हारी जिसे पूरी करने के लिए अपनी फैमिली से लड़ा मैं? हाँ, तो ये बात है। और मैंने क्या नहीं किया? जो कुछ तुमने किया मैंने भी किया। और अगर मेरे लिए स्टैंड लेने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो मत लेते। किसने कहा था? हाँ, जबरदस्ती की थी क्या मैंने? ये बातें करके अपनी गलती नहीं छुपा सकती। गलती की है तो इसे मान लो तो अच्छा होगा। तुम चिल्लाने के बजाय मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो तो बेहतर है। कुछ रह गया अभी सुनने के लिए? मैं जानता हूँ तुम फिर झूठ बोलोगी मुझसे। क्या झूठ अजलान? कौन सा झूठ बोला है मैंने? आज तक मैंने तुमसे कितने झूठ बोले जो तुम ऐसे कह रहे हो? एक ये बात छुपाई है तुमसे, और ये मजबूरी थी। मजबूरी थी क्या? कौन सी मजबूरी थी आखिर? अजलान देखो, तुम अपने घर वालों के सामने और होते हो और अकेले में कुछ और इंसान होते हो। उनके सामने मुझे ऐसे डांटते हो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। मैं कुछ कहने लगती हूँ तो मेरी बात भी नहीं सुनते हो तुम। और फिर ऊपर से इस घर के उसूल, रस्म और रिवाज। तो क्या ये तुम्हारी मजबूरी थी? ये सोच शादी के वक्त कहाँ थी? हजरत मौलाना के 849वें यौम विसाल की तकरीबात शब उरूस से शुरू हुई। हजरत मौलाना कोनिया का फख्र है। कोनिया का नाम आते ही सबसे पहले जो जहन में आता है ये मुझे दे दी। मौलाना होते हैं। आजकल यहाँ सवेरा, है वो इसलिए इस साल हम शब उरूस में शरीक नहीं हो पाए। इंशाल्लाह अगले साल चले जाएंगे आपा। इंशाल्लाह। देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा रौनक है। हर साल हम इस उर्स को बहुत ही एहतमाम के साथ मनाते हैं और जैसा कि आप देख रही हैं कि यहाँ पर लोग बहुत मम्मी, मेरा दिमाग फट जाएगा। हाँ, अरे क्या हुआ? गुस्से में क्यों? आप जानती हैं, अजलान ने दुआ को हाथ से पकड़ के घसीटा और चिल्लाता हुआ स्कूल से लेके जा रहा था। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी? कैसी गलतफहमी मम्मी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो मंजर मैंने देखा है वो मेरी आंखों से हट नहीं पा रहा। काश अब दुआ का चेहरा देखती और उसके चेहरे पे बेबसी देखती और उस अजलान के चेहरे पे जो बेरहमी थी। अरे भाई, वो ऐसा बच्चा नहीं है ज़ैनब। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि शादी ना हो, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अंजाम यही होगा। क्योंकि दो अलग दुनिया में रहने वाले लोग एक नहीं हो सकते। और वजह क्या थी? दुआ ने को झूठ बोला था स्तान से। अच्छा, शायद स्कूल जाने की बात छुपाई होगी। मम्मी, ये लोग एजुकेशन के ही खिलाफ है। ये लोग चाहते हैं कि दुआ उनके कदमों में ही पड़ी रहे, वो कुछ ना करे, बस उस इंसान पर डिपेंडेंट रहे। देखो बात सुनो, दुआ को बिठाओ, समझाओ, बात करो उससे। मम्मी, मैं क्या समझाऊं? I mean, कुछ नजर नहीं आता दुआ को। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ घर चलो बेटा, तो कहती नहीं मॉम, मुझे आपके साथ घर नहीं जाना। बेटा, इस सारे वाक़े के बाद वो बहुत घबरा गई होगी।
उसे समझ नहीं आया होगा कि क्या करे, और आखिर वो उसका शौहर है। क्या आप घर छोड़ दे? छोड़ दे मम्मी, हाँ छोड़ दे। एटलीस्ट एक ही बार तकलीफ होगी। जो आज ही सब कुछ कर सकता है कल को उस पे हाथ भी उठाएगा, बल्कि हो सकता है कि उठा भी रहा हो। अरे भाई ऐसा मत कहो ज़ैनब, दुआ ऐसी लड़की नहीं जो मार खाए। मम्मी फॉर गॉड्स सेक, आज तो हर तरफ ऐसी औरतें नजर आ रही है जो मार खा रही है, जुल्म से तमसा रही है, और फिर एक दिन आता है कि वो ये जुल्मों से तमसाते सहते मर जाती है। अपनी सोच का बदले मम्मी प्लीज। ज़ैनब बेटा प्लीज, तुम तो थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, अपना गुस्सा ठंडा करो। उसने स्कूल आकर हंगामा खड़ा क्यों किया? अगर उसे कोई बात करनी थी तो वो दुआ को घर ले जाकर आराम से बात करता और मसला सुलझाता। ज़ैनब बेटा देखो, मैं बीमार औरत हूँ, मेरी शुगर बढ़ जाती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या कर रही हो तुम? फोन कर रही हूँ मम्मी, ऐसे तो चुप नहीं बैठ सकती। देखा फोन भी नहीं उठा रहा। खुशामदीद अब्दुल्ला साहब। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। खुशामदीद। खैरियत तो है? क्या मतलब आपका अब्दुल्ला साहब? ऐसे खड़े हो जैसे किसी मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हो। शायद हमें याद किया होगा बाबा। चले आप आराम करें चल के, जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा? क्या? ये शोर कैसा है? क्या हो रहा है अंदर? अजलान और दुआ आपस में झगड़ रहे हैं बाबा। क्या गलत कहा अम्मी मैंने? हस्बुनल्लाह। चलो बेटा चलो, चलो शाबाश। आखिर मसला क्या है उन दोनों का? कसम से मुझे भी नहीं पता। बाहर से एक दूसरे पर चिल्लाते हुए आए और सीधा कमरे में चले गए। अभी तक दोनों की आवाजें आ रही हैं। शादी को अभी कुछ ही रोज हुए हैं और अभी से इस कदर चीखो पुकार हो रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, यकीनन बहू ने कुछ किया होगा, वरना उसको गुस्सा नहीं आता। एहतराम के बगैर शादियां नहीं चलती। कह दो जाकर खाने की टेबल पर सब मौजूद हो। नूर बेटी, नूर बेटी, तुम यहाँ गाने सुन रही हो और बाहर कयामत आ गई है। क्या हुआ है? दुआ और अजलान ने लड़ लड़ के पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। ऐसा क्या हुआ है? कमरे में बैठने के बजाय अपने कान खोल के रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे क्या पता कि झगड़ा क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। अरे अम्मी 2 घंटे में फिर सुलह कर लेंगे, इस वक्त तो दुआ के लिए परेशान नहीं हो सकती। तुमसे परेशान होने के लिए कह भी नहीं रही मैं। तुम्हारे बाबा ने कहा कि हर कोई खाने पे मौजूद होगा। ठीक है अम्मी, खाने के वक्त तक इतना झगड़ा नहीं रहेगा उनका। हाय इंशाल्लाह नूर बेटी, इंशाल्लाह। मुझे डर है कोई और मसला खड़ा ना हो जाए। अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रही मुझ में। अम्मी, बाबा खाने के वक्त तक लेटकर आराम करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप खामखा परेशान होती हैं। ये तुम्हारा मूड क्यों खराब लग रहा है मुझे? शायद आपने अभी जो मुझसे बातें की थी वो भूल गई हैं। अरे बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें हो क्या क्या है? अपने दिल की बातें तुमसे नहीं तो और किसे कहूंगी? और तुम कब से मेरी बातें दिल पे लेने लगी हो, बताओ मुझे। यही तो मसला है अम्मी। अगर मेरा मामला हो तो आप दिल की बात फौरन कह देती हैं, लेकिन अगर बात अजलान की हो या मुस्तफा की हो या फिर आपकी बहुओं की हो तो बस सबको खुश रखने की फिक्र लग जाती है। ये बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती हैं? माफ कीजिएगा लेकिन हकीकत यही है। आखिर मैं भी तो एक दिल रखती हूँ अम्मी। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मेरे भी कुछ एहसासात हैं? बेटी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी भी जल्दी शादी हो जाए, तुम्हारा अपना घर होगा। तुम ये सब नहीं चाहती हो क्या? चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अजलान को देखें, हमारी तरबियत के खिलाफ एक लड़की को ले आया और हमने आंखों पर बिठा लिया, बल्कि वो लड़की घर आई तो हामला थी। हाँ, तो हमने जैसे बहुत खुशी से कबूल किया है उसे। बेहतर यही होगा कि मेरा मुंह ना खुलवाओ। मैंने जो कुछ झेला है तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम शायद भूल गई हो ना, तो ये बातें कर रही हो। सुबह से सुन रहा हूँ कोई बात करनी है, कोई बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात है?
अम्मी, बाबा, ये शायद अचानक है मगर मैंने फैसला किया है शादी का। शादी का फैसला कर लिया? तो ये भी बता दो बेटा कि शादी कब है? बेगम जरा एक मिनट ठहरो। बेटा थोड़ा डिटेल में बताओ क्या बात करना चाह रहे हो? दुआ पसंद है मुझे, हम कुछ टाइम से साथ हैं। शायद हम उसे जानते भी नहीं। बेटा हम तो तुम्हारे लिए किसी और को देख रहे हैं और तुम्हें इस बात का अंदाजा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अम्मी मुझे दुआ से मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये दुआ कौन है? फिलहाल तो वो डेंटिस्ट बन रही है और उसकी अम्मी प्रिंसिपल है, यानी वो बहुत बाइज्जत और शरीफ खानदान है। क्या लड़की के घर वाले तुम पर दबाव डाल रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर दबाव नहीं डाला तो इस जैसा लड़का कहाँ से मिलेगा? अरे नहीं अम्मी, आप बहुत गलत सोच रही हैं। वो लोग तो बहुत मॉडर्न हैं। जब इतने ही मॉडर्न लोग हैं तो फिर 6 महीने में यूं अचानक शादी की जल्दी क्या पड़ गई? थोड़ा वक्त गुजारो, एक दूसरे को जान लो। क्या बात कही है अब्दुल्ला साहब, हम भी तो देखें कि इतनी मॉडर्न बहू हमें चाहिए या नहीं। अम्मी ये मेरी जिंदगी है। बेटा तुम्हारी जिंदगी जरूर है, लेकिन वो हमारे घर बहू बन के आएगी, तो फिर इस बात से हमारी जिंदगियों पे भी फर्क पड़ता है। हाँ मैं समझता हूँ बाबा, मगर दुआ एक अच्छी लड़की है। ये बोल तो ऐसा रहा है जैसे दुनिया के बाकी लोग सब बुरे हैं। वो लोग मेरे बेटे को बहका चुके हैं। बेगम जरा रुको बेटा, हमें सोचने का मौका दो। सोचने के लिए वक्त नहीं बचा। वक्त क्यों नहीं है? दुआ वो प्रेग्नेंट है। हाय या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? बेटा तुम्हें इसका अंदाजा है कि तुम क्या बोल रहे हो? शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाने वाली लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह हमारे साथ ये सब क्यों होता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है? 6 महीने में लड़की प्रेग्नेंट हो गई। क्या तुम अपने माँ बाप को नहीं जानते? ये कैसी बेशर्मी है? लोग क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला साहब का बेटा एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी कर रहा है। अल्लाह हमारी मदद कर, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? जरा शर्म नहीं तुम्हें? अपनी माँ का हाल तो देखो जरा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब रह ही क्या गया है? पिटाई तो देखो इसकी, कहता है कुछ गलत नहीं किया मैंने। हमें रुस्वा कर दिया है तुमने। अगर आपको कबूल नहीं है तो कह दें, मगर मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। अब जरूरत पड़ी तो सब अकेले कर लूंगा। फिर तुम इस घर में और कंपनी में कदम रखने के काबिल नहीं रहोगे। अरे अब्दुल्ला साहब, अब आपको क्या हो गया है? समझ गया बाबा, अगर तकदीर में ये लिखा है तो ठीक है। दफा हो जाओ मेरे सामने से अभी। अल्लाह का वास्ता अब्दुल्ला साहब, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। मिन्नत कर रही हूँ आपकी, कोई हल निकाल लेके उसे घर से बाहर नहीं निकाले, खुदा के लिए। दिखा रहा है, दिमाग घुमा दिया मेरा। तुम्हारे बाबा को पुरसुकून करने के लिए क्या क्या जतन किए मैंने। बीमार हो गई थी मैं। मुझे पता है अम्मी, और यही तो मैं कहती हूँ। मुस्तफा या अजलान की बात हो तो आप उनकी फिक्र में खुद बीमार पड़ जाती हैं, लेकिन मेरी बात आए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए भी बिस्तर पकड़ लूं, ऐसा ही है? तो ठीक है, समझ गई। अब तुम अपने भाई की तरह हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर लो तो तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। तुम्हें जब कोई बात समझाओ तुम हमेशा उल्टा मतलब निकालती हो। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। मेरी जान। क्या हुआ नाला?
कुछ नहीं, बस तुम पर प्यार आया। नायला, अजलान और दुआ कहीं मेरी बात की वजह से तो नहीं लड़ रहे? नहीं मुस्तफा, मुझे नहीं लगता। तुम्हारा क्या लेना देना इन सबसे? वैसे भी अगर तुम ना कहते तो कहीं और से पता चल जाता। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे अफसोस है, वैसे भी गुनाह ही है। कौन सा गुनाह मुस्तफा? असल गुनाह तो झूठ बोलना है, किसी के पीठ पीछे काम करना है, सच छुपाना है। तुमने भाई होने के नाते अजलान को सच बताया है बस। अगर बाबा नाराज हो गए तो? नहीं होंगे नाराज वो तुमसे। तुम बस ये सोचकर परेशान मत हो, यही काफी है मेरे लिए। एक बात बताओ मुझे, मैं आइंदा कैसे भरोसा करूंगा तुम पर? क्यों भरोसा नहीं करोगे? ऐसा भी क्या हो गया अजलान? यूनिवर्सिटी जाना कौन सी बुरी बात है? और तुम्हें तो पहले से भी पता था कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। मालूम है, लेकिन तुमने मुझसे साफ साफ नहीं कहा था। मुझे नहीं पता था कि धोखा दोगी तुम। इजाजत लेनी चाहिए थी तुमसे, ये कह रहे हो ना? हाँ, जाहिर है। मैं मना नहीं करता तुम्हें, या घर में बंद नहीं कर देता। हर बात मानी, तुम्हारी डॉक्टर बदलने को कहा, वो भी किया। घर वालों से लड़ा किस लिए? सड़क से उठाए हुए कुत्ते की वजह से। जो मर गया। तो क्या मैंने मारा उस कुत्ते को? दुआ। कही अम्मी। बेटा, बाबा आ गए हैं, खाना तैयार है। अम्मी, हम लोग खाने पर नहीं आएंगे आज। क्यों? वो खा लिया, हम दोनों ने पेट भरा हुआ है। तो हो सकता है हम कॉफी पीने के लिए आ जाएं। ठीक है, जरूर। मैं यही कह देती हूँ तुम्हारे बाबा से। ठीक है अम्मी जान, आप लोग खाइए सुकून से। अजलान, देखो मैं कुछ वक्त के लिए छुपा रही थी, फिर तो बताना ही था ना। मालूम है, जब तक पकड़ी नहीं जाती। अजलान, मेरे जहन में जो कुछ चल रहा था उसके बाद मैंने सोचा कि एजुकेशन कंटिन्यू कर लेती हूँ। क्या लगता है ऐसे झूठ बोलकर सही किया तुमने? सही किया? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी आकर यूँ तमाशा ना करते तो बेहतर होता। पब्लिक प्लेस पर यूँ बदतमीजी करना ठीक था क्या? घर आकर भी तो बात कर रहे हैं ना। बहुत माजरत चाहता हूँ मैं, बहुत माजरत, क्योंकि घर में बैठ के तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता था। माफ कर दो। फजूल बकवास। मैंने बात करते हुए सुना उन दोनों को। दुआ अजलान को बताए बगैर अपनी क्लासेस ले रही थी। उसने ये बात छुपाई अजलान से, और जब पता चला तो वो गुस्सा कर रहा है। क्या वाकई? जाहिर है बेटा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये तो आखिर होना ही था। उसकी माँ को देखें, खाला को देखें, फिर ये लड़की हमारे जैसी कैसे बनती? तुम्हारे बाबा को पता चला तो? नहीं पता चलेगा, आप भी मत बताइएगा। नहीं नहीं, मैं खुद तो कभी भी नहीं बताऊंगी। पता नहीं हमें कभी इस घर में सुकून नसीब होगा कि नहीं। मैं दुआ करती हूँ कि ये बात ज्यादा तूल ना पकड़े, वरना भाई का तो पता है ना। अगर बेटा, खुदा के लिए ऐसा मत सोचो। अल्लाह न करे अगर कुछ बुरा हुआ तो बच्चे पे असर पड़ेगा। इंशाल्लाह सब खैरियत होगी, मगर अभी से ये झूठ शुरू हो गया है तो मुश्किल होगी आगे। अल्लाह। अभी तक कोई खबर नहीं आई। कर लेना फोन थोड़ी देर में। आ जाएगा फोन ज़ैनब, ड्रामे मत करो तुम भी। मेरी जान, दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और मोहब्बत में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर सुलह भी जबरदस्त किस्म की होती है। बात सुनो, अभी एक लगाऊंगी ना तो चकरा के नीचे गिर जाओगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? हद करते हैं आप लोग भी। दुआ सादा सी है, एक झूठ तो बोला है, सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई होगी, और शौहर को पता चल गया। ठीक है, हो जाएगी 2 दिन में सुलह, तीसरे दिन प्यार, बात खत्म। बस अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। आमीन। इंशाल्लाह अम्मी जान, आमीन। एलिफ, तुम अब भी उस बात का मजाक उड़ा रही हो। मैं इस वक्त कितनी परेशान हूँ। अंदाजा अगर अजलान ने दुआ को कुछ कर दिया तो? सब खैर होगी। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? माना कि अजलान थोड़ा मेंटली इल है, दुआ भी तो बर्दाश्त कर रही है ना मोहब्बत में, और उस घर में अजलान के पेरेंट्स भी तो हैं जो सब देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे का साथ देंगे, मेरी बेटी का नहीं। ज़ैनब जान,
यार तुम दुआ को बहुत कम अकल समझती हो, अभी भी बच्ची समझती हो उसे। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी, इतनी आसानी से नहीं दबेगी। और अगर कुछ बुरा होता तो आ जाती अब तक। काश ऐसा होता, लेकिन वो दब रही है और वही रह रही है। मुझ पे गई होती तो एक्शन ले चुकी होती। ठीक है, ये कहानियां बनाना बंद करो। तुम आखिर मरियम को फोन क्यों नहीं कर लेती? अभी फोन मैं नहीं करूंगी, अभी किया तो कुछ उल्टा सीधा कर दूंगी, फिर वो मेरी बेटी से बदला लेगी। खबरदार, हरगिज़ नहीं, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। सुमैया खातून का फतवा आ गया। बेटी, हो सकता है अभी उन लोगों को कुछ पता ही ना, हमसे सुनेंगे तो बात फैलेगी। घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए। मम्मी आप फोन करे ना। किया था, उसने नहीं उठाया। तो दोबारा कर लीजिए फोन, बार बार जाएगा तो शायद उठा लेगा वो। बेगम। कहिए अब्दुल्ला साहब। मुझे लगता है तुमने अजलान से बात नहीं की। वो मैंने बात की थी, उसने कहा कि वो लोग खाने पे नहीं आएंगे, लेकिन शायद कॉफी पे आ जाएं। शायद उन्होंने बाहर खाना खाया है। प्रॉब्लम क्या है? मतलब? मैंने पूछा मसला क्या है। आखिर ऐसा क्या मसला है जिसने उसको उसके माँ बाप और बहन भाइयों के साथ खाना खाने से ही रोक दिया है? मुझे इतना नहीं पता, जो पता था वो आपको बता दिया। नहीं, मुझे लगता है कि बात खासी आम है। सब मेरा कसूर है। क्या मतलब है इसका? भाई मुस्तफा, मेरी ही वजह से लड़ाई हुई है। बेटा तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारा भाई अपनी बीवी से लड़ पड़ा? बाबा दुआ ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मैंने जाकर असलान को बता दिया, जिस पर लड़ाई शुरू हो गई। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन तुम भी गलत थे। तो तुम्हें मैं भी गलत लग रहा हूँ? तुमने क्लासेस क्यों छोड़ी थी दुआ? किस लिए? यही वजह थी ना कि तुम खुद को थकाओ मत, और बच्चा भी सेहत बन रहा है ना? हाँ यही वजह थी, लेकिन मैंने दोबारा शुरू क्यों किया ये भी तो सुन लो ना। क्योंकि मैं इस घर में अपनी पहचान खोने से डर गई थी। तुम्हारा रवैया, तुम्हारा खानदान। दुआ, मुझे पता था कि तुम घुमा फिरा कर बात को मेरे घर वालों पर लेकर आओगी। और ज़ैनब साहिबा के बारे में क्या ख्याल है? अब मेरी मॉम ने क्या कर दिया? उनको मुदाखलत करनी चाहिए थी, बल्कि वो तो मेरे खिलाफ गई। और अब तुम ना जाकर उन्हें याद दिलाओ कि शादीशुदा हो, भूले मत। अजलान, उनकी बेटी का बाजू पकड़कर यूं खींचोगे तो उनका रवैया गलत कैसे हो सकता है? दुआ जरा एक बात बताओ मुझे, उन्हें हर काम में टांग क्यों अड़ानी होती है? समझी नहीं? हर मामले में मुदाखलत। मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन्हें देख के लगता है कि वो हर जगह मुखालफत का मौका ढूंढती होंगी। अजलान देखो, एहतियात से बात करो मेरी मॉम के हवाले से। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े, समझ आई? और बेहतर है मॉम के बारे में बात करने से पहले अम्मी को देखो। मेरी अम्मी में कोई बुराई नहीं है। मेरी मॉम के बारे में बात करने से पहले अपनी अम्मी को देखो अजलान। कम से कम मेरी अम्मी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिल में जो भी होता है वो सामने कह देती है। तो और मेरी अम्मी नहीं कहती। ये बात किसने बताई तुम्हें? नायला ने बाबा, उसने खुद देखा है। फिर मैंने जाकर असलान को बता दिया। बेटा तुम्हें क्या मजा आता है हर मामले में टांग अड़ाने का, जब तुम्हारा मसला ही नहीं था वो? क्यों करती हो तुम ये? वो लोग तुम्हारी वजह से लड़ रहे हैं इतनी देर से और हमें नहीं पता। अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो पहले आके हमसे बात करती। जी अम्मी, मैंने बाबा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बता दो, मैंने बता दिया। तो मैंने क्या गलत किया? अब तुम्हें इस बात की वजाहत देनी होगी मुझे। चलो शुरू करो, सुन रहा हूं मैं। हाँ कह रही हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी सामने से बहुत सीधी शरीफ लगती है, लेकिन पीछे से जहर उगलती है सबके। वो हद से बढ़ रही हो। मैं बढ़ रही हूँ? मैं हद से बढ़ रही हूँ ये कह रहे हो? मेरी मॉम के बारे में जो दिल में आ रहा है कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ ना कहूँ तुमसे। तुम ज्यादती कर सकते हो, कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकती। ऐसा क्या किया मेरी अम्मी ने? बताओ ना, सुनना है मुझे। सुनना है? अम्मी ने कहा कि बाबा और मेरी खाला के दरमियान कुछ चल रहा है, और ये भी कहा कि मेरी खाला खराब औरत है, मतलब कि बाबा मेरी खाला पर लाइन मार रहे हैं। ये तुम झूठ बोल रही हो। ये झूठ बोल रही हो तुम। मेरी अम्मी ऐसा बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकती।
तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है अजलान। झूठ बोलना तुम्हारी आदत बन चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, समझे? मेरी मॉम पर बात करने से पहले अपनी अम्मी की लगाई गई तोहमतें संभालो। दुआ, बकवास बंद करो। यकीन नहीं आ रहा ना तो चलो चलकर अम्मी से खुद पूछ लो। पूछो कि उन्होंने क्या कहा था। सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे। डर किस बात का? चलो ना। चलना है तुम्हें? चलो आओ, पूछते हैं। चलो, कोई एतराज नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं है, चलो। नाइला बेटी मेरे पास मशवरा करने आई थी, ये सच है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये किस बारे में बात कर रही है और मौजू क्या है। बाबा जान, क्या मैं आपको नाम लेकर बताती? आपने मुझे इजाजत दी, बस तभी मुस्तफा से कहा। आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी नहीं करती ऐसा, आप जानते हैं। जी बाबा, नाला ने आपसे पूछा था, आप इनकार कर देते तो वो ना बताती। तो मतलब बात हमारी आपस में गलतफहमी की है। अम्मी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया बेटा? अम्मी मुझे बताइए कि बाबा और एलिफ साहिबा के बारे में कुछ कहा है आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने ऐसा कहा है कि बाबा और एलिफ साहिबा के दरमियान कुछ है? मुझे जवाब चाहिए इसका। एलिफ खातून कौन है? दुआ की खाला है, तुम चुप रहो। आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी को क्यों रुला रहे हो? अजलान, कुछ तो शर्म करो। बस बहुत हुआ, होश में आओ सब। ये क्या बदतमीजी है, क्या तरीका है? मेरे घर में नए दस्तूर मत लाओ। इस घर में बदतमीजी नहीं होगी। सबको मालूम होना चाहिए, इस घर में कोई अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? बाबा, मैंने एक सवाल पूछा है। पूछने का भी तरीका होता है। इस घर के उसूल इतनी जल्दी कैसे भूल गए? फौरन तुम दोनों अपने आप को संभालो। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, सीधा मुझे आकर बताएगा, सिर्फ मुझे। सुन लिया तुम लोगों ने? सुन लिया बाबा। जी सुना बाबा। हर बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ऐसी बेअदबी हरगिज नहीं। जो कहा है वो सब याद रखें। दुआ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और तुम्हारी खाला का इस सब से क्या ताल्लुक? मैं सोने जा रही हूँ। अजलान, बाबा तुमसे बहुत नाराज हुए हैं। आप अपने काम से काम रखें यार। अम्मी बस करिए, खुद को हल्कान कर दिया आपने। उस लड़की को कैसे पता चला ये? उसकी खाला ने ही बताया होगा। जिस बात का डर था वही हुआ। दुआ की ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बदतमीजी की। आप देख रही हैं ना, वो सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। उसका मकसद अजलान को हमसे दूर करना है। अल्लाह ना करे ये क्या कह रही हो? फिक्र ना करें, गोश्त से नाखून अलग नहीं हो सकते, कुछ नहीं होगा। हमारी मर्जी के बगैर शादी की, देखो क्या हो रहा है घर में। या मेरे अल्लाह, अल्लाह हमारे घर पे रहम फरमा दे। आमीन। प्यारी अम्मी। एक्ट्रेस है, पूरी की पूरी एक्ट्रेस। कुछ बोलने को नहीं बचा तो रोने का ड्रामा शुरू कर दिया।
इस घर में सब फेक है, सब। दुआ का मैसेज आया है। क्या मैसेज है? मैं घर पे हूँ, ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करें, कल सुबह घर आके अम्मी से बात करूंगी। क्या इसे ठीक कहते हैं? हद है ज़ैनब, वो यकीनन ठीक है। तुम्हारी बेटी जेल में नहीं बैठी। तो मैं क्या करूं मम्मी? अपनी बेटी की फिक्र ना करूं? बेटा तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन दुआ की अपनी जिंदगी है, हम क्या कर सकते हैं? क्या अपनी मॉम को फोन करके खैरियत भी नहीं दे सकती थी? शायद वाकई ना दे सकती हो। कल सुबह जब वो आएगी तो खुद ही पूछ लेना उससे। आय आय आय, मैं जा रही हूँ भाई। चलो अब तुम भी उठ जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ओके मम्मी। ज़ैनब बेटा, देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है और तुम्हें ये बात भी नागवार लग रही है। मैं जैसे तुम्हारे साथ करती हूँ तुम वही दुआ के साथ करती, उसके बाद गुस्सा भी करती हो, तो फिर मुझे उफ ना कहा करो। क्या ये दोनों एक ही बात है मम्मी? क्या मैं दुआ को हर वक्त कॉल करके ये कहती हूँ कि अभी सो जाओ? अगर वो तुम्हारे साथ एक ही घर में रहती तो कहती, जरूर कहती। मम्मी मैं दुआ की जिंदगी में इंटरफेरेंस नहीं करती। मैं सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हूँ और कुछ नहीं है। और फिक्र इस बात की है कि उसने एक ऐसे इंसान के साथ शादी की है जो कि उसके काबिल नहीं है और उसको मुसलसल दुख दे रहा है। ज़ैनब बेटा, जब तुमने एक बिल्कुल नामुनासिब आदमी से शादी की थी तब मुझे भी नतीजा साफ नजर आ रहा था। फिक्र मत करो, तुम मुझ पर नाराज होती हो, लेकिन तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। चलते हैं, शब बखैर। बाबा, मुझे माफ कर दे। क्या अपनी माँ से माफी मांगी? नहीं, उनके पास नहीं है, वो सो रही होंगी। मुझे गुस्सा आया और ये सब कुछ हो गया बाबा। तो फिर बेटा तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना चाहिए। अगर तुम हर बार गुस्से में आकर इस तरह हंगामे करोगे तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। मैं जानता हूँ बाबा, सही कह रहे। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बीच जो भी बात हो वो तुम दोनों के बीच का मामला है, लेकिन वो बात हमारे खानदान तक हरगिज ना पहुंचे, वरना मेरा मामला बन जाएगा। दुआ हमारी बेटी जैसी है और हम सबको ही बहुत अजीज है, मगर वो जिस माहौल में पली बड़ी है वो हमसे बहुत अलग है। जिस तरह हम उसे इस घर का फर्द समझते हैं बेटा, तो उसे भी इस घर की इज्जत रखनी होगी। जी बाबा, बात करूंगा मैं उससे। अच्छा किया तुमने, बात करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बात कर लेना ही काफी नहीं होता। असल बात यह है कि जो कहना चाहते हो समझा भी सको। याद रखो, अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके पीछे वजह होती है। नहीं है बाबा, वजह नहीं है कोई। बिला वजह झूठ बोलना एक बीमारी है। अगर तुम्हारी बीवी को ऐसी ही कोई बीमारी है तो बाप होने के नाते मेरा तुम्हें मशवरा है कि उस बीमारी की वजह तलाश करो। देखो, तुम बहुत जल्द एक फैमिली बन जाओगे। अगर ऐसे छोटे छोटे झगड़े संभाले ना जाएं तो वो बड़े बन जाते हैं। सही कह रहे हैं बाबा आप। अल्लाह राजी हो आपसे। तुमसे भी बेटा। बस अब इस बात को यहीं खत्म करो, घर का सुकून खराब होता है। अम्मी सो गई क्या? हाँ सो गई है। क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है आपा? उनसे बात करूंगा मैं। पहले अम्मी को रुलाओ, इस कदर बेइज्जती करो, फिर आकर कहो बात करनी है। वाह, सारी बात कर चुका हूं मैं बाबा से अभी। वो काफी नहीं है अजलान। क्या हो गया है तुम्हें 2 दिन में? बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो, 2 बातें कह दे तो अपनी माँ पर चढ़ दौड़ते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपा, आपको हो क्या गया है? क्या ये झूठ है? जब तुम मम्मी पर बरस रहे थे तो तुम्हारी वो गुड़िया जैसी बीवी वहाँ पीछे बैठकर मजे ले रही थी। क्या तुम्हें नजर नहीं आया? आप जो सोच रही हैं वो गलत है। जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ भाई।
किसी भी मर्द को 1000 बीवियां मिल सकती हैं, लेकिन माँ एक ही मिलती है, ये मत भूलना। चलो अब जाओ, शब्बा खैर। मैं ये क्यों नहीं कह सकती कि मेरी बेटी को अपनी मर्जी से जीने दो? क्या मुझे उसकी गलती को सपोर्ट करना चाहिए? और ये सारी बातें मुझे टेंस कर रही हैं फातिमा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग उलझ के रह गया। ये माँ होना कितना मुश्किल है। सोचती थी कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन हर दिन एक नया इम्तिहान, एक नई उलझन। क्या है ये सब? समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम अपनी अम्मी को थोड़ा सा समझो। ओके, मम्मी को भी समझ लिया, और जो बातें आप कहना चाह रही है ना माय डियर फातिमा, वो बातें भी मान ली मैंने। देखो जरा अपनी ही हालत पे हंस रहे हैं। अच्छा बस करो मेरी जान, इन सीरियस बातों से मैं बोर हूँ। मेरा भी। और इसीलिए फौरन से ये फजूल टॉपिक में चेंज कर रही हूँ और नाजिम पर बात ला रही हूँ। नाजिम कौन? क्या मतलब है? ज़ैनब यार, वही जिसे यहाँ मिली थी। वो तुम्हारा दोस्त, यहाँ उस दिन मुलाकात हुई थी मेरी उससे। ओके फातिमा, सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया। नाजिम के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा शरीफ आदमी है, एजुकेटेड, मैच्योर, डिसेंट है। गुड। उसकी कॉल आई थी। He likes you. Really? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें उस दिन उसकी फीलिंग्स का आइडिया हो गया होगा। हाँ फातिमा, मैंने कुछ फील तो किया था, लेकिन सच कहूँ तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यार नाजिम काफी सीरियस माइंड का है। एक मिनट, बस कर दो फातिमा। देखो किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, प्लीज स्टॉप इट। नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि जाकर उसे अभी शादी कर लो, बस तुम उसका ख्याल अपने जहन में रखना। ओके रख ली, चुप हो जाओ प्लीज। ठीक है। हम दोनों अम्मी और बाबा से माफी मांगेंगे आज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं माफी मांगू। क्या वाकई में? वो एलिस साहिबा वाला मसला तुम नहीं बताया था मुझे, तब मैंने जाकर पूछा है उनसे, और तुमने मुझे झूठा साबित करवा दिया। क्या कहा? क्या झूठा साबित कर दिया? लगता है तुमने अम्मी की हालत नहीं देखी। हाँ देखी थी, अफसरदा हो गई थी, और वो होना भी चाहिए। नहीं अजलान, अफसरदा नहीं हुई थी, वो घबरा गई थी क्योंकि उनका किया हुआ सामने आ गया था, और चूंकि कहने को कुछ नहीं था तो इसलिए रोने का नाटक शुरू कर दिया। नाटक? दुआ, तुम मेरी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों नफरत करूंगी तुम्हारी अम्मी से? मैंने तो जो देखा सुना वही तुम्हें बताया ना बस। वैसे भी हम मॉम्स को लेकर क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये मौजू कब बन गया? तुमने बनाया है, क्योंकि तुमसे अपनी माँ पर जरा सी भी तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, तो तुमने इस तरह बदला लिया। अजलान, तुम मुझे ऐसा समझते हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के खिलाफ कर रही हूँ, है ना अजलान? अच्छा हुआ तुम्हें मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे दिल में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। अगर दिल में किसी के कुछ भरा हुआ है तो वो तुम हो, वरना मुझे तो लगता था कि हम दोनों ही एक दूसरे के राजदार हैं। लेकिन तुम्हें मैंने सिर्फ अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा ढांपते हुए देखा है। अजलान, देखो मैंने कहा था कि मैंने गलती की, माना था मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बताने वाली थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। लेकिन तुमने तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना लिया है। मैं नीचे जा रहा हूँ अम्मी से माफी मांगने। नीचे और माफी मांगो उनसे। अम्मी, अम्मी जान, प्लीज माफ कर दे मुझे पता है आपका दिल दुखा है, लेकिन मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था। ठीक है। अम्मी, ऐसा तो मत करें मेरे साथ। और जब मैंने दुआ से ऐसी बात सुनी तो सोचा पूछ लेता हूं आपसे। हर किसी के सामने ऐसे चीख कर। आप ठीक कह रही हैं, सही कह रही हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था, और यही वजह है कि मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। प्लीज माफ कर दे। वैसे भी घर में कोई गैर तो नहीं था ना, सब अपने ही थे। नाला भी थी वहां, दुआ भी थी वहां, वो सही किया तुमने। देखिए अम्मी, मैं आपका हाथ चूमने के लिए आऊं, प्लीज ऐसा मत करें। मरियम अम्मी, गुड मॉर्निंग।
सुबह बखैर बेटी। आप कैसी हैं? ठीक नहीं हूँ। अम्मी देखें, दुआ भी आ गई। ये भी माफी मांगना चाहती है आपसे। वाकई? मेरी बात से तकलीफ पहुंची है तो माफ कर दे मुझे। मैंने जो सुना वो अजलान को बता दिया, लेकिन शायद आपसे बात करनी चाहिए थी पहले। तुमने गलत सुना बेटी। काश आती मेरे पास और बात करती मुझसे। तुम आइंदा पहले अम्मी से बात करोगी? बिल्कुल, आइंदा ऐसा ही होगा। चलें अब हाथ चूमने दें। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, मगर बड़े होने के नाते मैंने बात को तूल नहीं दी। शुक्रिया अम्मी। अल्लाह आपको हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। चलो आ जाओ दुआ। दुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है? अगर ये हरकत मैं करूं तो समझ में भी आता है। तुम्हारा भी रवैया कोई ठीक नहीं है अजलान, और बेकसूर होते हुए भी माफी मांगी है मैंने अम्मी से। तुम बेकसूर हो, तुम्हारी वजह से कल पूरे घर में हंगामा हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने सच बोला इसलिए हंगामा हो गया। कहा ना तुम्हें गलत फहमी हुई थी। ठीक है अजलान, ठीक है, मान लेती हूँ उसे भी अपनी गलती। तो फिर इस हिसाब से आज रात आलिफ खाला को खाने पर बुला सकती हूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, बुला लो उन्हें। ठीक है फिर। ठीक है। दुआ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुस्तफा जान, इन बातों को दिमाग पर हावी मत करो। देखो, मेरी बात हमेशा सच निकलती है, तुम बस मेरी सुनो। मैं पहचान लेती हूँ। मेरे प्यारे शौहर, एक और बात कहूँ मैं? वो जो बोट है, क्या हम उसे देखने चले? थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। नायला, मेरा दिल बहुत खराब हो गया है यार। तो अच्छा है ना, दिल बहल जाएगा। हर वक्त घर घर घर। सच कहूँ तो बोर हो गई हूँ मैं। मुस्तफा मान जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम उदास ना हो। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुकून की नींद आई होगी। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। जी ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? दुआ, देखो इस घर में सब तुम्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। तुम घर की बहू हो और इसीलिए सब तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी हद पार करोगी तो सामने मुझे पाओगी, और मैं अपनी अम्मी जैसी नहीं हूँ। आपकी हद कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है आपा? बताइए ना। बिल्कुल बताती हूँ। जब मेरे वालिदैन के चेहरे मुरझा जाएं और वो दुखी हों, वहीं से शुरू होती है मेरी हद, समझ गई? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए वो भी बता दीजिए। तुम्हें शायद बड़ों का अदब सिखाया ही नहीं गया। अगर तुम्हारी परवरिश में भी ये नहीं सिखाया गया तो बस बहुत हो गया। मुझे जितना कहना चाहती हैं कह लीजिए, सुन लूंगी। मानू न मानू वो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे घर मेरे खानदान को टारगेट करने की कोशिश की किसी ने, तो फिर मुझसे इज्जत करने की उम्मीद मत रखिएगा। और वैसे भी जो भी मामला चल रहा है उस सबसे बहुत दूर है आप पापा। जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व होकर खुद को इम्पोर्टेंट फील कराने की कोशिश मत करें। अगर मेरी फैमिली को बीच में लाकर मुझ पर अटैक करेंगे तो फिर आप भी मुझे अपने सामने पाएंगी। बदतमीज, बदलिहाज। लेकिन ये हिम्मत भी तो अजलान ही देता है इसे। हमारे सरों पर बिठा दिया है। क्या हम जा रहे हैं बाबा? चलते हैं। मुस्तफा, अपनी माँ के साथ जाकर कॉफी पी लो, उससे बात करो, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है बाबा। नायला, तुम मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है। बाबा, क्या मैं भी अम्मी के पास चली जाऊं? बाद में चली जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ मेरी समझदार बेटी।
मेरी होशियार बहू, बैठो ना। कोई बात है क्या बाबा? नहीं, कोई बात नहीं। एक कहानी पढ़ी थी, सोचा तुम्हें सुना दूं मैं। एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क में लुकमान नाम का एक हकीम रहता था। उसने एक शागिर्द रखा। जाहिर है उसने उसे आजमाना भी था। उससे कहा बाड़े में जाओ और जाकर भेड़ के 2 सबसे साफ सुथरे आज़ा लेकर आ जाओ। शागिर्द गया और कुछ देर बाद वापस लौट आया। उसके हाथ में दिल था और दूसरे हाथ में जुबान थी। हकीम ने उसे शाबाश दी और फिर उसे कहा कि अब जाओ और भेड़ की सबसे गंदी तरीन 2 चीजें ले आओ। उसके पाँव ना? नहीं। शागिर्द गया और जब वापस आया तो उसके एक हाथ में दिल और दूसरे में जुबान थी। अच्छा। उसे फिर शाबाशी मिली। वो शागिर्द उस आजमाइश में कामयाब हुआ और उसके बाद वो शागिर्द हकीम लुकमान के साथ रहने लगा और उनसे इल्म सीखने का हकदार बन गया। बहुत खूबसूरत कहानी है बाबा। मुख्तसर ये कि दिल और जुबान हर जानदार के सबसे पाकीज़ा और गंदे तरीन आज़ा होते हैं। यानी अगर हम इन दोनों चीजों को नेकी के लिए इस्तेमाल करें तो इनसे सिर्फ और सिर्फ भलाई फैलती है, मगर इन्हें गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो बुराई फैलने का अंदेशा होता है। समझ गई ना बेटी? जी समझ गई बाबा। अल्लाह हर बंदे से उसके दिल के मुताबिक मामला करता है, ये बात कभी ना भूलना। हम एक खानदान है, सो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है। वो बाबा जान, इसलिए मैंने आपसे एक मशवरा लिया था। मशवरा तो किया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि वो मेरा ही बेटा है। अगर तुम मुझे ये बता देती तो मेरा रवैया और होता। तो क्या हमें अपने और दूसरों के लिए अलग अलग सोचना चाहिए क्या? नहीं, दुरुस्त वही होता है जो तुम पहले से जानते हो। वो नहीं बदलता, बस तुम्हारा रवैया बदल जाता है। मैंने सोचा नहीं बाबा, माफी चाहती हूँ। मैंने शायद सही करने की कोशिश की लेकिन बात ना बन सकी। हाँ, बात नहीं बनी। आइंदा ऐसी बात मैं हरगिज नहीं सुनना चाहूंगा मेरी बेटी। समझ गई ना? ठीक है बाबा जान। चलो ठीक है, इजाजत दीजिए। क्या तुम बाबा के पास से आ रही हो? क्यों? क्या हुआ, क्या नाराज थे वो? नहीं तो वो क्यों नाराज होंगे? तो इतनी देर से क्या बात कर रहे थे? सच कहूं तो भीड़ों और उनके इज़ा के बारे में कोई कहानी सुनाई जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो बेटा कहाँ थी तुम? फिक्र से मेरी जान निकल रही थी। जानती हूँ मॉम, नानी जान को मैसेज किया था मैंने। चलो अंदर। लेकिन काश तुमने मुझे भी मैसेज किया होता। मॉम आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं खुद भी तो बहुत मुश्किल में फंसी हुई थी ना। और दुआ बेटा, हो क्या रहा है आखिर? वो शख्स तुम पर तशद्दुद क्यों कर रहा था? अरे मॉम, कैसा तशद्दुद? क्योंकि मैंने जो देखा उसमें कहीं भी तुम्हें प्यार नजर आ रहा था। मॉम, अजलान वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। एग्जैक्टली, जैसे सोचा था वो वैसा नहीं है, वो कुछ और है दुआ। मॉम, कल उसने एक ऐसी बात सुन ली जिसकी उसे मुझसे तवक्को नहीं थी, गुस्सा आ गया इसलिए। हाँ मुझे पता है, तुम्हारा फिर से पढ़ाई शुरू कर देना। देखें, ये सिंपल सी बात लगती है, जानती हूँ मैं, लेकिन मैंने भी तो झूठ बोला ना। क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों? क्या मतलब क्यों? यानी कोई वजह नहीं है, बस वैसे ही बोल दिया। वैसे ही? चलो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि अजलान उस पर कैसा रिएक्ट करेगा। दुआ, तुम दिल ही दिल में उससे घबराती हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उससे बहुत डरती हो। मॉम, मैं क्यों डरूंगी उससे? क्या कह रही हैं आप? अगर ऐसी बात है तो तुम दोबारा पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं कर सकती? बता नहीं। तुम्हें पता है दुआ, मगर तुम मुझे नहीं बता सकती। मॉम, मैं अजलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, तो मोहब्बत में ही झूठ बोला था? मैं बस ये चाहती थी कि कोई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए झूठ बोल दिया। पता है दुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उस आदमी से मोहब्बत करती हो जो तुम्हारी पढ़ाई को ही प्रॉब्लम समझता है। कुछ समझ में आया?
दुख देना नहीं चाहती बेटा। तुम्हारा अगर एक बाल भी टूट जाए ना तो मैं दुनिया इधर से उधर कर दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही।